द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गाजा पट्टी में इजरायली सेना की हालत इस कदर खराब हुई, ऐसी दुर्दशा हुई कि उन्हें गाजा पट्टी में ही जहन्नम का एहसास हो गया। वह जगह इजरायली सेनाओं के लिए किसी जहन्नम से कम नहीं थी। हालत इतनी खराब हो गई, इतनी स्थिति बिगड़ गई कि इजरायली सैनिकों को हेलीकॉप्टर लेकर आना पड़ा अपने घायलों को, अपने मृत सैनिकों को इवैक्यूएट करने के लिए। यह वीडियो अपने स्क्रीन पर आप देखिए। ये जो हेलीकॉप्टर मंडराते हुए उस धरती पर लैंड कर रहा है ना, यहां पर इजरायली सैनिक बेसुध पड़े हुए हैं। इन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, फिर चाहे वो भयंकर रूप से घायल हो गए हों या फिर मृत हो गए हों। लेकर तो जाना है, वहां के नागरिकों को जवाब भी तो देना है। ऐसे में एक और जहां इजराइल में ही इजरायली सरकार के खिलाफ, इजरायली सैनिकों के खिलाफ गुस्सा है, विद्रोह की स्थिति है, तो दूसरी तरफ गजा में घुस आए इजरायली सैनिकों के लिए जहन्नम जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। इस वीडियो में क्या कुछ हो रहा है जरा सा देखिए, फिर हम आपको बताएंगे कि ऐसी नौबत कैसे आई है। बीते कुछ दिनों में कितनी घटनाएं हो गई, इजरायली सैनिकों के कैसे छक्के छुड़ाए गए, वो सब हम आपको यहां दिखाएंगे। पहले इस क्लिप को थोड़ा सा देखिए। तो देख लिया आपने, मिश्रा अमरेश ने इस वीडियो क्लिप को शेयर किया है और बताया है कि 13 जनवरी 2024 गाजा में कई मोर्चों पर आईडीएफ की हार हुई। आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स की बात यहां हो रही है। इन वीडियोज में इजरायली हेलीकॉप्टर्स अपने मृत और घायल सैनिकों को इवैक्यूएट करा रहे हैं। क्या करेंगे, विकल्प क्या है? गाजा में वो ग्राउंड ऑपरेशन करने आए थे, लेकिन उनकी हालत इस कदर वहां खराब हो गई कि इनके पास कुछ और बचा नहीं। सीधे तौर पर इजरायली सैनिक वहां मारे जा रहे हैं। और ऐसे लोगों की हालत इसलिए वहां ज्यादा खराब है क्योंकि इन लोगों ने इंसानियत को छोड़कर हैवानियत का रास्ता अपनाया था। इजरायली सैनिकों ने गाजा पट्टी में 25,000 लोगों की हत्या की, हवाई हमले करके, घरों पर बम गिराकर, व्हाइट फास्फोरस जैसे बैंड हथियार का प्रयोग करके इन लोगों ने कई निर्दोषों को, बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में अब बारी तो इनकी आनी ही थी, क्योंकि कर्मों का फल भी तो भोगना ही पड़ता है। देखिए, मिश्रा अमरेश ने इससे जुड़े कई अपडेट्स सामने रखे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिएगा। अपने स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि कैसे कैसे वहां पर घटनाएं घटी हैं और इसका असर भी समझ में आएगा। वेस्ट बैंक की बात है। फिलिस्तीनियन रेसिस्टेंस की तुर्करैम ब्रिगेड ने अल मनशिया, अल कटीबा, अल मजहर, अल जामिया और टुकारैम शिविर और नौर शैम्स में आईडीएफ के छक्के छुड़ा दिए। 8 घंटे से अधिक चले युद्ध में आईडीएफ के D9 सैन्य वाहक नामेर जीप नष्ट हुई और कई सैनिक हताहत हुए हैं। अब जरा सोचिए कि परिस्थिति इजरायली सैनिकों के लिए क्या है, किस हालत से इस वक्त वो लोग गुजर रहे हैं। उनके लिए गजा पट्टी जहन्नुम जैसा अभी है या नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने गजा में लोगों को मारा, तो अब जवाबी कार्रवाई भी झेलने के लिए ऐसे लोगों को तैयार तो रहना ही पड़ेगा। चलिए अगला ट्वीट दिखाते हैं कि अब और क्या हुआ है। मुश्किल घड़ी में फंसे हैं ये लोग। देखिए, वेस्ट बैंक से ही रिपोर्ट आई। बेट उमर में एक फिलिस्तीनियन रेसिस्टेंस की महिला नेता को आईडीएफ ने घेर लिया था और यहां पर हुआ क्या, अल खलील के फिलिस्तीनी लड़ाकों ने मौके पर पहुंचकर अपनी नेता को छुड़ाया। आईडीएफ की वेस्ट बैंक में आज ये एक और करारी हार हुई है। बेट उमर में जगह समझ लीजिए, वहां पर एक महिला नेता जो आईडीएफ के शिकंजे में आ गई थी, उन्हें पकड़ रखा था, लेकिन फिलिस्तीनी लड़ाकों ने जो ताकत दिखाई, उस ताकत के आगे आईडीएफ की एक ना चली। आईडीएफ वहीं पर ढेर हुआ और महिला नेता को छुड़ाकर फिलिस्तीनी लड़ाके ले गए। तो
इस तरीके के अगर अपडेट्स आते हैं तो निश्चित तौर पर आपको यह समझना चाहिए कि हमास न टूटा है, न झुका है, न डरा है। वो अभी भी गजा के लिए हक की लड़ाई लड़ रहा है, फ्री फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहा है। दुनिया के कई देशों का समर्थन भी प्राप्त है। अरे गजा के लिए तो देखिए यमन ने कितनी बड़ी आफत मोल ले ली है। यमन के हूथी लड़ाकों ने क्या किया है, लाल सागर में इजराइल के हुक्का पानी को ही बंद कर दिया, यानी कि उनके बिजनेस को वहां चौपट कर दिया, जिससे छटपटाहट में अमेरिका और ब्रिटेन, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने, यूरोप ने हमला कर दिया यमन के हूथियों पर। रूस आग बबूला हुआ और कहा कि यमन के हूथियों पर जो कृत्य अमेरिका द्वारा किया गया है वो उसकी बेईमानी का प्रतीक है। उसने सुरक्षा परिषद में हम लोगों से दस्तावेज कुछ और लिए और उसका गलत तरीके से परिभाषा देकर यमन के हूथियों पर हमला कर दिया, जो कि उसके घटिया सोच और घटिया चाल को दर्शाता है। रूस की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह बयान था। इसका मतलब पुतिन अमेरिका के इस कदम से, यूरोप के इस हरकत से नाखुश है। यमन के साथ रूस भी खड़ा होगा। यमन गजा वासियों की रक्षा के लिए, गजा में युद्ध विराम के लिए ही इतने बड़े आफत को बोल लिया और अभी भी डटा हुआ है, लड़ने के लिए तैयार है। ईरान भी साथ खड़ा है। यहां गाजा पट्टी में इजरायली सैनिक दो दो हाथ करने के लिए आ तो रहे हैं, लेकिन टिक नहीं पा रहे हैं। चलिए अब अगला अपडेट दिखाते हैं। मिश्रा अमरेश ने आगे क्या जानकारी दी है। यह रिपोर्ट है, कुछ विजुअल्स हैं। इसमें बताया जा रहा है कि यहां पर गोलीबारी की गई। यहां हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों के भी छक्के छुड़ाए हैं। इस विजुअल में जो आप अंधेरा अंधेरा देख रहे हैं, दरअसल यहां पर गोलीबारी हुई है। मिश्रा अमरेश ने लिखा है, फिलिस्तीनियन रेसिस्टेंस ने वेस्ट बैंक अल खलील अडोरा में कई इजरायली सेटलर्स को गोलियों से घायल कर दिया। घटना स्थल पर बड़ी संख्या में आईडीएफ सैनिक आए। घंटों की गोलीबारी के बाद आईडीएफ वहां से पीछे हट गई। लड़ाके सकुशल अपने बेस वापस आ गए, यानी कि लड़ाकों ने गोलीबारी जमकर की, इजरायली सैनिकों को पीछे धकेला और सुरक्षित वापस आए। मतलब कोई कैजुअलिटी नहीं, कैजुअलिटी इजरायली सेटलर्स के कैंप में, खेमे में हुई है। तो इस तरीके से जो अपडेट आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ताकत हमास की यहां मालूम पड़ने लगी है कि वो ऐसे भी बिल्कुल विपरीत हालात में डटे हुए हैं और इजरायली सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। एक ट्वीट देखिए, यह बताया जा रहा है कि वहीं पर 13 जनवरी 2024 को फिलिस्तीनियन रेसिस्टेंस ने गजा से इजरायली सेटलमेंट अस्दोद और उस जैसे अन्य ठिकानों पर रॉकेट से बमबारी की है। रॉकेट बमबारी हुई है। उनके उस कैंप पर, उस बेस पर बमबारी यहां पर गजा के लड़ाकों ने करके दिखाई है। नतीजा क्या हुआ, यहां पर रेसिस्टेंस बॉम्ब द इजरायली सिटी अस्दोद को, तो उनके लिए वहां भी मुसीबत खड़ी हो गई। भागम भाग की स्थिति देखने को मिली है। एक आखिरी ट्वीट और देख लीजिए, यहां पर आपको पता चलेगा कि कैसे इजरायली सैनिक यह समझ चुके हैं कि हमास के लड़ाकों से भिड़ना इतना आसान है नहीं। 13 जनवरी को ही वेस्ट बैंक में, उत्तरी अल खलील में, बैत उमर में, कफर एजन में इजरायली सेटलमेंट पर फिलिस्तीनियन रेसिस्टेंस ने गोली चलाई। पश्चिमी अल खलील अडोरा इजरायली सेटलमेंट के पास आईडीएफ ने सड़कें सील कर दी हैं। यहां रेसिस्टेंस ने संगठित हमला किया है। अब इससे समझ में आ जाता है कि इजरायली सैनिक अगर यह सोच रहे थे कि गजा पट्टी में सब कुछ बड़े आसानी से वो निपटा लेंगे, तो उनकी भूल उन्हें समझ में आ गई है और वो खुद जंग से भाग रहे हैं, कदम पीछे खींच रहे हैं, क्योंकि गजा पट्टी आज उनके लिए किसी जहन्नम से कम नहीं थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।